दलिए नया चैप्टर जीव विज्ञान का, और चैप्टर अच्छा है, इम्पोर्टेंट बढ़िया है। बोर्ड से इससे भी प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। और सबसे पहले हेडिंग डालो इसमें बच्चा, अनुवांशिकी। हेडिंग डालो अनुवांशिकी। हेडिंग डालो सबसे पहले अनुवांशिकी। देखो बच्चा, अनुवांशिकी क्या होता है, देखो सुनो बात को। अनुवांशिकी उसे कहा जाता है कि जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा विभिन्नताएं का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? अनुवांशिक। देखो, जिसके अंतर्गत यानी अनुवांशिकी के अंतर्गत अनुवांशिकता तथा उस विभिन्नताएं का अध्ययन किया जाएगा बच्चा, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिकी। अब बात यह है कि अनुवांशिकता क्या है? बात यह है कि अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता उसे कहा जाएगा बच्चा जिसमें संतान की उत्पत्ति जो है बच्चा अपने जैसे हो। किसके जैसा हो? अपने जैसा हो, स्वयं जैसा हो, और उसके लक्षणों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का विकास हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिकता। बात को समझो। अनुवांशिकी किसे कहा जाएगा? अनुवांशिकी उसे कहा जाएगा जिसमें अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किसे कहा जाएगा? किसी जीव का वह गुण, अनुवांशिकता किसी जीव का वह गुण जिसके लक्षणों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का विकास हो, उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिक। और जो संतान उत्पत्ति हो बच्चा अपने जैसे हो। किसके जैसे उत्पत्ति हो बच्चा? अपने जैसे हो, उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिक। बात समझ में आ रही है कुछ? अनुवांशिकी उसे कहा जाएगा जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिकी। और अनुवांशिकता उसे कहा जाएगा किसी जीव का यह गुण है, किसी जीव का क्या है बच्चा? गुण है, जिसके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का क्या करते हो बच्चा? विकास करें, उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिक। अब बात यहाँ पर यह फंस रही है कि अब लक्षण क्या है। जैसे हम सबसे पहले जाने हैं कि अनुवांशिकी क्या है। अनुवांशिकी उसे कहा जाएगा जिसमें अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा, उसे अनुवांशिकी कहा जाएगा। और अनुवांशिकता किसे कहा जाएगा बच्चा? जिसमें किसी जीव का वह गुण जो उसके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का क्या करते हो बच्चा? विकास करते हो, उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिकता। अब बात यह कि लक्षण क्या है। ये लक्षण ही क्या करते हैं बच्चा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि बात को इधर समझो। लक्षण उसे कहा जाएगा, लक्षण बच्चा जीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीन को। अब जीन क्या है? डीएनए का नाम सुने हो? डीएनए का छोटा बारीक टुकड़ा होता है जिसे जीन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चा? और डीएनए कहाँ पाया जाता है बच्चा? गुणसूत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चा? गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, इनके भीतर होता है, ठीक है। डीएनए का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, इसे बताया जाता है, ध्यान देना, ऐसा कुछ होता है। डीएनए पढ़ाया जाएगा, इसे कहा जाता है बच्चा डीएनए। गुणसूत्र है, जीन डीएनए के भीतर पाया जाता है। डीएनए किसके भीतर होता है बच्चा? गुणसूत्र। और गुणसूत्र किसके भीतर होता है बच्चा? केंद्रक के भीतर। किसके भीतर बच्चा? केंद्र। और केंद्रक किसके भीतर होता है बच्चा? कोशिका के। किसके भीतर होता है? कोशिका। यानी कुल मिला जुला के हम किसके पास पहुंच गए बच्चा? सेल के पास, कोशिका के पास।
कोशिका के भीतर केंद्रक पाया जाएगा, उस केंद्रक के भीतर गुणसूत्र पाया जाएगा, और उस गुणसूत्र के भीतर क्या पाया जाएगा, डीएनए, और उस डीएनए के भीतर क्या पाया जाएगा बच्चा, जीन। और यही जीन एक प्रकार का हमारा क्या है, लक्षण है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का क्या करती है बच्चा, विकास करती है, उसे क्या कहा जाएगा, आनुवांशिकता। और जो आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करवाता है बच्चा, उसे क्या कहा जाता है, आनुवांशिक। बात समझ आए। इस आनुवांशिकी के बारे में बताने वाले जो सन 1905 में वैज्ञानिक थे, डब्ल्यू वेटसन, ध्यान देना, डब्ल्यू वेटसन। और आनुवांशिकता के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे सन 1802 में थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। और बच्चा आनुवांशिकता का पापा भी कहा जाता है, आनुवांशिकता के पापा भी कहा जाता है, किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। और सबसे बहुत बेहतरीन बात यह है कि मेंडल ने 3 नियम दिया था। आज उन्होंने बताए थे 1802 ही में बात हो गई थी, लेकिन उनके बातों को कोई केयर नहीं किया था, सब भगवान भरोसे छोड़ देते थे कि जो चुन्नू मुन्नू पैदा होते हैं ईश्वर की देन है, ईश्वर की। आज भी लोग मानते हैं कि जो संतान की उत्पत्ति होती है भगवान की देन है, जो पुत्री और पुत्र की प्राप्ति होती है वह जो है भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, कहीं कुछ नहीं है। मेंडल ने 1802 में ये बात कर दिया था, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। बाद में डब्ल्यू वेटसन ने सन 1905 में यह पुष्टि भी कर दिया कि भगवान की देन नहीं है, ये केवल देन किसकी है बच्चा, पुरुषों की है। पुरुष की देन है कि चुन्नू मुन्नू होते हैं, नहीं तो नहीं होते। और बच्चा पुत्र और पुत्री के जो उत्पन्न करने की जो भागीदारी होती है वह केवल किसकी भागीदारी मानी जाती है बच्चा, पुरुषों की मानी जाती है, पुरुषों की मानी जाती है। और पुत्र पुत्री की भागीदारी में सबसे बड़ा अहम योगदान किसका होता है बच्चा, गुणसूत्र का होता है। किसका होता है, गुणसूत्र का होता है। बताया जाता है कि नर और मादा में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है बच्चा, वह कितना होता है, 46 होता है। कितना होता है बच्चा, 46 होता है। नर में पाए जाते हैं बच्चा शुक्राणु, क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु। और मादा में पाए जाते हैं बच्चा, अंडाणु। बात को समझना, आज एकदम पूरा डिटेल बता रहे हैं, एकदम पूरा पूर्जा अच्छे से ध्यान से सुनो, काम हो जाएगा। देखो, नर में पाया जाता है शुक्राणु और मादा में पाया जाता है अंडाणु। शुक्राणु बच्चा पाए जाते हैं 23 गुणसूत्र, 23, और इसका भी बच्चा 23 गुणसूत्र। और 23 गुणसूत्र मिलकर नर और अंडाणु का, मादा और नर का जो शुक्राणु अंडाणु 23 गुणसूत्र मिलते हैं। होते कितने, 46। लेकिन नर का जो शुक्राणु होगा 23 गुणसूत्र के साथ जाएगा, और मादा को जो अंडाणु होगा वो भी कितने गुणसूत्र के साथ जाएगा बच्चा, 23। और 23 मिलकर कितने बना लेते हैं बच्चा, 46 गुणसूत्र। और यह जब 46 बनते हैं तो साथ में नए चुन्नू मुन्नू भी आते हैं। और यह जो चुन्नू मुन्नू होते हैं बच्चा, सेम इनके जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती है। और जो विभिन्नताएं पाई जा रही हैं बच्चा, यही बात कर रहे हैं, विभिन्नताएं, क्या बच्चा, विभिन्नताएं। और अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का मतलब अपने जैसा जो पीढ़ी का क्या करें, विकास। अब नए चुन्नू मुन्नू आ गए तो पीढ़ी का क्या होगा, विकासन होगा। जब पीढ़ी का विकास होगा, पीढ़ी का क्या होगा, विकास। और साथ में नर और मादा से थोड़ा क्या होंगे, हट के होंगे। पूरा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा क्या होंगे, हट के। लेकिन उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे इसी में कुछ बच्चे रहते हैं, हम कह देते हैं जैसे विशाला है, इसको कहते हैं कि विशाल एकदम मम्मी के पड़ल हूँ, अपने नाक एकदम मम्मी के, एकदम मौसी किन कर गई भाग, एकदम होता है ना। जैसे हमारे घर में चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं तो लोग कहते हैं, कल्पना करने लगते हैं, देखा एक मुहवा एकदम मम्मी नहीं है, एकदम गोल है, कहते हैं ना। जैसे प्रियम है, भैया बाबू है, जैसे कल्पना ही करना न है, तो यानी लोग कहते हैं, समानता बताते हैं। क्या बताते हैं, चूंकि होता तो है नहीं, लेकिन समानता की बात करते हैं, अपने जैसे की बात करते हैं। तो वह किसके भीतर आता है बच्चा, अनुवांशिकता। किसके भीतर आता है बच्चा, अनुवांशिकता। तो नर में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे बच्चा, 46। मादा में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे बच्चा, लेकिन काम में कितने गुणसूत्र आएंगे, 23 मादा के आएंगे, 23 नर के आएंगे। दोनों मिलकर कितना बनाएंगे बच्चा, 46। जब 46 गुणसूत्र बनेंगे तो यह 46 नए चुन्नू मुन्नू के साथ उत्पन्न हो। अब जरा ध्यान देना बच्चा, मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, यह बात क्लियर हो गई कि नहीं।
अनुवांशिकी किसे कहा जाएगा? बोलो, अनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का क्या करना? अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किसे कहा जाएगा? किसी जीव का वह गुण, किसी जीव का वह गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है, विकास करती है बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिकता। बात समझ में आई? और लक्षण क्या होता है बच्चा? जो जीन होता है उसी जीन को क्या कहते हैं? इसी जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का क्या होता है बच्चा? विकास होता है। और जीन पाया किसके भीतर होता है बच्चा? डीएनए के भीतर। और डीएनए किसके भीतर होता है बच्चा? और गुणसूत्र किसके भीतर होता है बच्चा? और केंद्रक किसके भीतर होता है बच्चा? यानी कुल मिला जुला के ये सभी चीजें किसके भीतर है बच्चा? कोश के। किसके भीतर है बच्चा? कोश। और शुक्राणु एक प्रकार की हमारी क्या है? कोशिका है। शुक्राणु एक प्रकार की का हमारी बच्चा कोशिका। इसी शुक्राणु के भीतर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। और इसके कितने गुणसूत्र काम में आएंगे बच्चा? 23। इसी प्रकार से मादा के पास भी शुक्राणु कोशिका होती है जिसे अंडाणु कहा जाता है। इसके भी कितने गुणसूत्र काम आते हैं बच्चा? 23। ये दोनों 23 मिलकर कितने बना लेते हैं बच्चा? 46। कितने बना लेते हैं? 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? थोड़ा सा यहाँ बात को समझो, बड़ी मजेदार बात बता रहे हैं। अभी बताएंगे कि कैसे पता चलता है कि ये पुत्र होगा कि पुत्री होगा।